IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। आज मजेदार समाचार लाई हूं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से। देश में कमाल के काम हो रहे हैं, चलिए सुनते हैं। शुरू करते हैं एक कोविड योद्धा से जो रहने वाले हैं सूरत के। डॉक्टर बिनिश देसाई जो एक 27 वर्षीय एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्हें जब पता चला कि कोविड से बचने के लिए पहने जाने वाले मास्क और पीपीई किट इतनी मात्रा में रोज कूड़े में फेंके जा रहे हैं कि इससे आगे बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। एक उपाय सूझा। बचपन में एक बार उन्होंने आधा खाया च्युइंग गम मास्टर जी के डर से अपनी जेब में डाल दिया था और भूल गए। काफी दिनों बाद पाया कि वो ईंट की तरह सख्त हो गया था। इस बार सोचा क्यों ना प्लास्टिक वेस्ट से ईंट बनाएं। कागज और गोंद साथ लेकर उन्होंने बनाई ईंटें जो सामान्य ईंटों से 2 गुना ज्यादा मजबूत हैं, पर्यावरण के लिए अच्छी हैं और दाम आधे हैं। अब ये डर भी नहीं कि ये गंद समंदर को मैला करेगा, बल्कि मास्क और पीपीई किट के इस्तेमाल के बाद भी वो काम आ रहे हैं। ये रिसाइकल्ड ईंटें कई जगह भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं और विदेश से भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। डॉक्टर बिनेश ने देश की सहायता करते हुए अपने लिए भी एक फायदेमंद काम शुरू कर लिया। परिवार वाले भी अब गौर से देखने लगे कि बेटा करता क्या है। पूजा एंटरटेनमेंट नाम की एक फिल्म कंपनी ने हाल ही में उनसे संपर्क किया और अब वो वहां से भी सारा मेडिकल वेस्ट लाकर ईंटें बनाते हैं। उनका मानना है कि हमारे पूर्वज सही ढंग से कूड़े का इस्तेमाल करते थे और उसी से प्रेरणा लेकर ये काम करते हैं। ये भी कहते हैं कि भारत में हर माँ रिसाइकलिंग विशेषज्ञ है। इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। फालतू कपड़ों के तकिए के गिलाफ या अलमारी में पुराने अखबार बिछाकर कपड़े रखना, ये तो हम सब ने मम्मियों को करते देखा है ना? अगली खबर भी एक मम्मी के बारे में है। इनका नाम है आशा कंद्रा और ये पिछले कई सालों से काम कर रही हैं और अपने बच्चों को अकेले पालती हैं जोधपुर में। शादी के 5 साल बाद ही पति ने छोड़ दिया और आशा, जिसने कभी पहले काम नहीं किया था, अब निकल पड़ी काम की तलाश में। बच्चे छोटे थे और गृहिणी आशा ने सड़कों की सफाई का काम शुरू किया। उसे पढ़ने का शौक था, तो वो रात को पढ़ाई करती थी। उम्मीद थी कि इससे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब वो सफाई कर रही होती और लोगों को गंद फेंकने से मना करती तो खूब ताने सुनती। कोई कहता कलेक्टर मत समझो खुद को, औकात में रहो। आशा के पास चारा नहीं था, पर वो डटी रही। दिन में काम करती और रात में पढ़ाई। सरकारी नौकरी में थी, तरक्की होती रही। आशा की हिम्मत बढ़ी तो उसने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम्स देने की तैयारी की। इम्तिहान दिए और अपने काम में लगी रही। महामारी के कारण नतीजे 2 साल तक नहीं आए और फिर अचानक पता चला कि उसने बहुत अच्छे अंकों से एग्जाम पास किए हैं और जिस जगह वो झाड़ू लगाती थी, आज वहीं डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए चुनी गई हैं। आशा उस वक्त तो लोगों की ताने सह गई थी, पर अब उसने समाज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उम्मीद है और भी महिलाएं आशा से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को उड़ान देगी। हर घर में स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर अपने प्रदेश के बने खाने से मुंह मोड़ लेते हैं। कई जगह तो फास्ट फूड ही ज्यादा खाया जाता है। इस माहौल में सोचो अगर कोई छात्रा अपना फोन लेकर जाए दादी के पास और कहे कि बताओ आप बचपन में क्या बनाते थे, क्या खाते थे और कैसे बनाते थे, मुझे रिकॉर्ड करना है। ऐसा ही किया पुणे की 3 स्टूडेंट्स अनन्या पुजारी, खुशी गुप्ता और मुस्कान पल ने। अपने एक कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने तय किया अपने अपने इलाकों की प्राचीन डिशेस के बारे में पता करेंगे, बुजुर्गों के हाथ से लिखी रेसिपीज खोजेंगे, उनकी आवाज में रिकॉर्ड करेंगे और उसे आज की पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हुआ, कॉलेज में अच्छे अंक मिले, पर इन सहेलियों को रिसर्च करते हुए इतना मजा आया तो उन्होंने सोचा इसे और आगे बढ़ाते हैं। तो अब देश के हर हिस्से की पुरानी भूली हुई डिशेस ढूंढती हैं ये लड़कियां। पुरानी कुकबुक से, गृहिणियों की लिखी कॉपियों में से। कई जगह तो उन्होंने पाया कि कुछ लिखा ही नहीं होता, माँ से बेटी या बहू सीखती है और ऐसे ही बनता है खाना। तो आज की पीढ़ी की सुविधा के लिए ये सारा धरोहर डिजिटल तरीके से उपलब्ध किया है। कम्युनिटी किचन कुकबुक है इस साइट का नाम। और अब कोई भी लड़की या लड़का अगर दूर बैठे बचपन के स्वाद वाला खाना खाना चाहे
तो वो खुद सुनकर बना सकता है ना कमाल का आइडिया। दादी नानी भी हैरान हो जाएंगे जब उन्हें कोई बचपन परोस के देगा थाली में। अब ये किस्सा सुनो लखनऊ से, जहां जोजो नाम के एक कुत्ते के पास अपना निजी रोबो है जो उसे खाना खिलाता है, दवा देता है और उसके साथ खेलता है। हुआ यूं कि मिलिंद राज नाम के एक साइंटिस्ट ने लॉकडाउन के दौरान पाया कि सड़क पे एक कुत्ता था जो सबसे अलग रहता था, और जब मिलिंद खाना देने जाता था तो वो पास भी नहीं आता। मिलिंद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने बताया कि उसे इंसानों से डर लगता है, बहुत मार खाई हुई है, इस वजह से वो सुन भी नहीं सकता। मिलिंद को बुरा लगा तो उसने अपने ही घर में इस कुत्ते के लिए जगह बनाई, इसका नाम रखा जोजो, और फिर इसका दोस्त बनाया जो एक रोबो है। उससे जोजो बिल्कुल नहीं डरता। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आ रहा है। काश मिलिंद की तरह और भी फरिश्ते आगे आए जो अपने बेजुबान दोस्तों के लिए कुछ कर पाए। देखा, मैंने कहा था ना, देश में मजेदार दिलदार लोगों की कमी नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। आईवीएम पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए आईवीएम का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो आईवीएम को खोजें। आईवीएम के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. We have a new collaboration with Hunts Magazine, and there's a show called Hunts Wani that's come out from that. Treat yourself to Sarita Panti's beautiful ghazal Dar Raha Hai Muskurane Se Koi, voiced by Jashn Kalam artist Shashwata Sharma. On Postcards from Nowhere, discover how two different systems on writing were developed, one in Kashmir and one in Kerala. Kunal and Shivani Rajput talk about fitness, entrepreneurship, sibling rivalry, and share their Raksha Bandhan plans on Agla Station Adulthood. Dr. Rajiv and Manik Deshmukh share the love story behind their 52-year marriage on Marathi Kirkitun. Chuck tells us about 5 lessons he's learned on The Habit Coach with Ashton. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Ciet, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.